आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आकाश, स्कूल शिक्षा का मंदिर जहां पे बच्चे अपने भविष्य को गढ़ते हैं और शिक्षक टीचर जो है वो राष्ट्र का निर्माता होता है, जो बच्चों को पूरी तरीके से तैयार करता है कैसे अच्छा जीवन आपको बिताना है, करियर के लिए हर छोटी मोटी चीज को लेकर देखिए शिक्षक किस तरीके से प्रतिबद्ध रहता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही गंभीर मसला निकलकर सामने आया। शिक्षा के मंदिर में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं है और आरोप लगे हैं शिक्षक पर। और ये घटनाएं दीपिका हमें चिंतित करने वाली हैं, समाज को सोचने के लिए मजबूर भी करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि 4 दिन के भीतर 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां स्कूल या स्कूल से जुड़े वैन में बच्चों के साथ यौन शोषण संबंधी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ये 3 घटनाएं अलग अलग स्कूलों की हैं, बड़े स्कूल हैं, इसमें 3 अलग अलग थाना क्षेत्र हैं। क्योंकि नारा दिया जाता है सब पढ़ें सब बढ़ें, स्कूल चले अभियान, ऐसी अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। सिलसिलेवार तरीके से तीनों घटनाओं को समझाते हुए मैं बताता हूं कि किस तरीके से इन तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। सबसे पहली घटना आती है थाना कमला नगर क्षेत्र से। यहां पर एक 3 साल की मासूम के साथ स्कूल के टीचर ने स्कूल में ही दुष्कर्म किया। जब बच्ची घर पर पहुंचती उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। मां शिकायत करती है, स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगते हैं कि स्कूल प्रबंधन ने शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया, इसे इग्नोर किया गया। मामला थाने पहुंचता है, फिर आरोपी की गिरफ्तारी होती है, मुख्यमंत्री तक संज्ञान लेते हैं, एसआईटी का गठन होता है, जांच के निर्देश दिए जाते हैं। फिलहाल स्कूल सील किया गया है। दूसरी घटना भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक छात्र के साथ केमिस्ट्री टीचर ने अप्राकृतिक कृत्य किया और न सिर्फ अप्राकृतिक कृत्य किया बल्कि बच्चे को डराया गया, धमकाया गया, परीक्षा में फेल करने तक की धमकी दी गई। सोशल मीडिया के जरिए यह शिक्षक बच्चे को बाहर बुलाता था और छेड़खानी करता था, दुष्कर्म करता था, अप्राकृतिक कृत्य करता था। पुलिस इस मसले पर भी पॉक्सो एक्ट और अप्राकृतिक कृत्य के तहत मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तीसरी घटना भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र का है और यहां पर स्कूल के वैन में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्ची के बयान दर्ज कराने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि बयानों में कई बार परिवर्तन भी हुआ है। सवाल यह है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर क्यों सामने आ रही हैं, हम किस तरीके के समाज में हैं और क्या समाज की मानसिकता इस तरीके से दूषित हो चुकी है कि वो छोटे बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे स्कूल हो या स्कूल की वैन हो, सड़क हो, बाजार हो, आखिर बेटियां कहां सुरक्षित होंगी, ये सवाल बनते हैं। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई भी कर रही है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन 4 दिन में 3 मामले महज राजधानी में ही सामने आना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, यहाँ पे सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर बच्चियाँ कहाँ पर सुरक्षित है। मैं लौटूंगी आकाश आपके पास। यहाँ उससे पहले एक अपडेट यहाँ पे दर्शकों को करवाते हैं। भोपाल में 4 दिन में स्कूल में यौन शोषण के 3 मामले। ऐशबाग थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोप। जांच में पुलिस यहाँ पर देखिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद ले रही है। दूसरी घटना नाबालिग छात्र से रेप का आरोप है, निजी स्कूल में टीचर्स पर लगा है दुष्कर्म का आरोप। तीसरी घटना में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोप है। कमला नगर थाना क्षेत्र के निजी स्कूल पर ही टीचर का आरोप है। देखिए 3 साल की मासूम बच्ची, उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखिए टीचर्स पर ही ये आरोप लगा है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, 3 साल की मासूम बच्ची जिसे कुछ भी नहीं पता है, ऐसे बच्चों के साथ कृत्य करने की आखिर पता नहीं किस मेंटालिटी, किस मानसिकता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि समाज में हम, आप और तमाम लोग जो हैं वो अपनी मानसिकता को दुरुस्त करें और ऐसी घटनाएं सामने ना आए, ये तय करना होगा। क्योंकि शिक्षक, जिसे गुरु कहा जाता है, माता पिता के बाद सबसे बड़ा योगदान बच्चे के भविष्य के निर्माण में शिक्षक पर होता है। और शिक्षक ही अगर इस तरीके से भक्षक बनेंगे तो बच्चे किसके ऊपर भरोसा करेंगे। आप खुद अंदाजा लगाइए, 3 साल की मासूम जिसे गुड टच बैड टच नहीं पता है, जो चीजों को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकती है, उसके साथ इस तरीके का कृत्य किया जाता है। बच्ची डरी सहमी रहती है। बच्ची की मानसिक स्थिति का आप अंदाजा लगाइए, वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही होगी। ये तमाम बड़े नामी स्कूल हैं जो चलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक चिंता का विषय है।
दूसरी घटना आप देखेंगे तो जो कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के है, यहां पर एक नाबालिग के साथ जो छात्र है, किशोर है, उसके साथ अपराकृतिक कृत्य किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए, केमिस्ट्री का टीचर है जिसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ाने थे, वो इस तरीके के कृत्यों में लिप्त है, तो सवाल उठने लाजमी है स्कूल पर भी, शिक्षक पर भी। हालांकि दोनों ही मसलों में आरोपियों को गिरफ्तारी हुई है, पुलिस मसले की जांच कर रही है। थाना कमला नगर क्षेत्र का जो मामला है, इस मामले में एसआईटी तक का गठन हुआ है, स्कूल को सील किया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया और ये कहा कि इस मामले पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और तेजी से मामले की जांच पड़ताल की जाए। आकाश, टीचर्स देखिए वेल क्वालिफाइड, जिस तरीके से आपने कहा कि एक टीचर्स तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और बाकी टीचर्स भी जाहिर सी बात है उन्होंने ना जाने अच्छे एग्जाम्स क्रैक किए होंगे, उनके वैल्यूज़ इतने अच्छे होते हैं क्योंकि इंटरव्यूज़ के समय में काफ़ी सारे स्टेप्स को आपको क्वालिफाई करना होता है। तो इन टीचर्स की मानसिकता किस तरफ जा रही होगी, क्योंकि उनके भी बच्चे होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उनके भी बच्चे होंगे, वो किस तरीके के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्कूलों को ये भी तय करना होगा कि वो अपने स्कूल में जिस ड्राइवर को रख रहे हैं, जिस चपरासी को रख रहे हैं, जिस शिक्षक को रख रहे हैं, उसका बाकायदा थाने का वेरिफिकेशन होना चाहिए, कहीं उसके ऊपर पहले से अपराध तो नहीं दर्ज हैं। ये भी स्कूलों को अपनाना होगा। कम से कम जो बच्चे हैं वो स्कूल के वैन में, स्कूल की बस में सुरक्षित रहें, क्योंकि बीते कुछ साल पहले भोपाल के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में स्कूल की बस में बच्चे के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। ये इस मामले ने भी बड़ा तूल पकड़ा था। आज 2 साल 2.5 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि वही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। एक बच्ची के साथ वैन में अज्ञात व्यक्ति छेड़खानी करता है, ऐसा आरोप बच्ची लगाती है। पुलिस बच्ची के साथ पूछताछ भी कर लेती है और पुलिस ये कह रही है कि बच्ची के बयानों में विरोधाभास है। अब एक 5 साल की बच्ची है, उससे पुलिस जब बातचीत करती है तो बच्ची ये कह रही है पुलिस के मुताबिक कि उसके साथ छेड़खानी पहले तो हुई, फिर वो अपना बयान बदल देती है और कहती है कि छेड़खानी नहीं हुई। एक 5 साल की बच्ची की मनोदशा को आप समझ सकते हैं, वो कैसे बयान बदल सकती है। पुलिस का दावा यह भी है कि बच्ची ये कह रही है कि माता पिता समय नहीं देते थे, इसलिए उसने इस तरीके का कदम उठाया। ये 5 साल की बच्ची के लिए उसकी मनोदशा के मुताबिक बहुत अधिक संभव नहीं है। डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला का आप बयान सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगी। अब सीडब्ल्यूसी का सहारा लिया जा रहा है और सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्ची का बयान दर्ज करवाने की बात कही जा रही है और इस मसले में अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बल्कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी। यहाँ पे सरकार लाडलियों को पूजने का दावा करती है। प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हम एक सुरक्षित समाज देंगे, लेकिन बच्चियां ना वैन में सुरक्षित है, ना स्कूल में सुरक्षित है, ना ही टीचर्स के साथ वो सुरक्षित है, क्योंकि घटना एक के बाद एक जो सामने आ रही है। इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसडीएम का क्या बयान है, उनका वो बयान सुनाते हैं एक बार दर्शकों को।